अस्सलाम वालेकुम। यार लाइट्स बंद कर दो। जिन पे निशान है उनके अलावा बाकी सारे बटन बंद कर दो। होपफुली तमाम बच्चों ने अपनी अपनी वेबसाइट्स। जी हाँ चला ले। वेबसाइट्स तो सब बच्चों ने बना ली होगी। फेसबुक पेज आप लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है। इसके साथ आपने लिंक कर लिया होगा अपने किसको, इंस्टाग्राम को। व्हाट्सएप बिजनेस बनाए तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपने करना क्या है, आपने आ जाना है अपने होम पेज पर, यहाँ पर। यहाँ से आपने आ जाना है अपने पेज पर। पेज पर आने के बाद यहाँ सी मोर करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा कनेक्ट व्हाट्सएप का, वहां से करें हो जाएगा। कभी कभी बग आ जाता है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता, तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा। हम्म, हम्म, मैंने भेजा हुआ है, किसी ने ज्वाइन किया है? नहीं किया? आप करें। अच्छा, आज कुछ चीजें हम सीखेंगे जिसमें यह है कि हम एडवर्टाइजिंग करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे हमारी एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह की एड होनी चाहिए, लोग किस तरह से एड को चला रहे हैं, किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर या इस कैटेगरी के ऊपर एड को रन करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, फेसबुक पे करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे करना चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज होना चाहिए, वेबसाइट पर लेके जाना चाहिए। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जब हम एड को रन करते हैं। एड को रन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपने पेज पर आते हैं, पेज पे आने के बाद जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको बूस्ट कर देते हैं, ठीक। दूसरा तरीका होता है आपका कि आप एड मैनेजर से जाकर एड को रन करते हैं। ये बनाया था ना हमने, इसमें इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है। इसके बिजनेस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। देखें, जब भी हम फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे और साथ में व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे, अगर व्हाट्सएप को कनेक्ट नहीं करेंगे तब भी आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इससे आपको क्या मिलता है, आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो मिलता है। जब भी आपने ऐड को रन करना है तो आपने अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से, ये जो आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, यहां से रन नहीं करना। ये नोट कर लें, जब भी आपने एडवर्टाइजिंग चलानी है, एडवर्टाइजिंग रन करनी है, वो आपने अपने पर्सनल अकाउंट से रन नहीं करनी। मैं उसका आपको रीजन देता हूँ क्यों नहीं करनी। अगर आपका पर्सनल अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग आपने चलाई जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, या कोई ऐसा आपने क्लिक कर दिया जिसकी वजह से वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो गई, तो आपका एड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। वो जैसे ही ब्लॉक होगा, आपके उसके अंदर जितने भी बिजनेस अकाउंट है, आप किसी से भी कोई भी एड रन नहीं कर सकते, ठीक। और उसके बाद आप किसी को भी एडमिन नहीं बना सकते अपने पेज का।
तो जब आप पेज का एडमिन ही नहीं बना सकते और एड रन ही नहीं कर सकते तो वो पेज आपका क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से एड रन नहीं करते तो वो ब्लॉक ही नहीं होगा। जब वो ब्लॉक नहीं होगा, अगर आपका फर्स्ट करें बिजनेस अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपने क्लिक किया, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हुआ, एड रिजेक्ट हुई और आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप नया एड अकाउंट क्रिएट करके अपनी एड को रन कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब भी एड मैनेजर में आएंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो आपके पास एड मैनेजर शो होगा वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। आपका पर्सनल अकाउंट होगा, इसमें आपने अपना कार्ड नहीं लगाना। ठीक है, देखिए मैंने भी नहीं लगाया हुआ। जब भी मैं इसको लॉगिन करता हूं तो वो कहता है अपना कार्ड ऐड करें एड रन करने के लिए। ये मैंने निशानी लगाई हुई है कि ये पर्सनल वाला है, इससे एड रन नहीं करनी। जब इसमें कार्ड ही नहीं होगा तो एड रन ही नहीं होगी। ठीक, तो जब हम जो है अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। जितने भी आप फेसबुक पेजेस को ऐड उसके साथ इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे उतने आपके बिजनेस अकाउंट क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, 250 तक क्रिएट आप कर सकते हैं, 250 तक आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उस दिन हमने देखे इस वाले पेज को जो है कनेक्ट किया था इंस्टाग्राम के साथ। ये देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड और हमारा बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? फेसबुक पर जाएंगे, अपनी वेबसाइट उसके ऊपर पेज पर जाएंगे। हमारा पेज फर्स्ट करते हैं, ये न्यूरेक्सो था, तो इसके हम पेज पर जाएंगे, इसके हम सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद पेज सेटअप, पेज सेटअप में ये देखें पेज एक्सेस है, जहां से हम एडमिन को एक्सेस देते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो एडमिन को जब हम एक्सेस देते हैं तो यहां पर देखें आपको बिजनेस पोर्टफोलियो शो होता है। ठीक, कि किस बिजनेस पोर्टफोलियो से ये ऐड चलेगी। इसके अलावा अगर जो भी इस पेज के एडमिन है वो अपने किसी भी ऐड अकाउंट से ऐड को रन कर सकते हैं। जी, वो ज्वाइन करेंगे तो मैं तो 2 दफा कर चुका हूं ना, ज्वाइन तो उन्होंने करना है ना। पहली कॉल 1 मिनट 7 सेकंड चली है, दूसरी कॉल 1 मिनट 3 सेकंड चली है। आप ज्वाइन कर लेना, आप चेक करें अब आ रही है कॉल, आ रही है आपको? आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे हमारा कौन सा बिजनेस अकाउंट है? तो हमने फेसबुक पे जाना है, उस पेज पे चले जाना है जिस पेज का हम चेक करना चाहते हैं। उसकी कहां पर जाएंगे? सेटिंग पे। सेटिंग में से कहां पर जाएंगे? पेज सेटअप में। पेज सेटअप से जहां से हम पेज पे किसी को एडमिन करते हैं वहां पर जाएंगे और वहां पे हमें नजर आएगा वो बिजनेस अकाउंट जहां से हम उसको रन कर सकते हैं, ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें आपने जब भी अपना एक पेज बनाया उसमें किसी और को एडमिन बना दें। आप तो एडमिन हैं, एक एडमिन और बना दें। कभी भी प्रॉब्लम होता है आपको, आप अपने भाई को एडमिन कर सकते हैं, आप अपने जो है बच्चों को एडमिन कर सकते हैं। जिनके फेसबुक आईडीज हैं बस उसकी आईडी को आपने ऐड करना है, वो एडमिन हो जाएगा। ठीक, उसे ये होगा कि कल को अगर आपकी आईडी ब्लॉक होती है या हैक हो जाती है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो दूसरी आईडी से आप उसमें ऐड को रन कर सकेंगे, आपका बिजनेस जाया नहीं होगा। ठीक है, आपका ब्रांड जाया नहीं होगा। यहां तक समझ आई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब भी हम देखें कोई भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं
उसमें हमें ये डिस्प्ले करवा रहा होता है कि इस बिजनेस अकाउंट के अंदर इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, इसमें ऐड अकाउंट शो नहीं हो रहा होता। देखिए हमने जैसे ही ऐड मैनेजर में जाने की कोशिश की तो उसने कहा कि आपने ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है ऐड को रन करने के लिए। ठीक, अब हम करेंगे क्या, यहां से ऐड अकाउंट को रन करेंगे। यहां से हम गए, ये देखिए दोबारा एक दफा समझा देता हूँ। सी मोर, एड मैनेजर में आए हम। यहाँ पे हमें कौन सा एड मैनेजर शो होगा, हमारा पर्सनल एड मैनेजर शो होगा। जो भी आईडी होगी जिसपे पेज बना हुआ होगा वो आईडी वाला एड मैनेजर यहाँ पर शो होगा। आपने करना क्या है, यहाँ से ड्रॉप डाउन करना है, स्विच पोर्टफोलियो करना है। यहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो शो हो रहे होंगे। अब आपने दो पेजेस को कनेक्ट किया है, दो शो हो रहे होंगे, एक को किया एक शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने उस एड अकाउंट की सेटिंग पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपको अब शो होगा। ठीक है, अब इसमें आपने आना है यहाँ पर ऐड अकाउंट पर, और यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम जो है न्यूरेक्सो है, और टाइम जोन हम डाल देते हैं पाकिस्तान और कराची, और यहाँ पे करेंसी डाल देते हैं PKR। पाकिस्तानी करेंसी में ऐड हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, डॉलर्स में महंगी पड़ेगी। ठीक, और डॉलर्स में जब हम भेज रहे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फिर पे करना पड़ता है। PKR में भी करना पड़ता है लेकिन टैक्सेस कम लगते हैं, मतलब 1000 पे तकरीबन 150-180 रुपए टैक्स जाता है। और डॉलर में हो तो डॉलर कन्वर्जन रेट भी लगेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे PKR में, फिर उसका अलग से टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे इस तरह से ये चीजें सेट की, नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कि किस लिए आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ही बिजनेस है, हम उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो माई बिजनेस करके आगे चलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट करनी है वो इस बिजनेस पोर्टफोलियो के नीचे रहे, तो यहीं पे ही रह सकता है ना, 2-3 बिजनेस पोर्टफोलियो कनेक्टेड तो नहीं है। तो एग्री करके क्रिएट एड अकाउंट कर देंगे। काफी सारे बच्चों के प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएंगे, एड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएट करते हुए एड अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप यहीं से पेमेंट पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे। यहाँ से पेमेंट पोर्टफोलियो ऐड नहीं करना, यहाँ पे जस्ट आपने डन करके सेव कर देना। अब यहाँ देखें एड मैनेजर पे क्लिक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एड मैनेजर क्रिएट भी हो गया फिर भी क्लिक नहीं हो रहा। तो करना क्या है, आपने इस पेज को यहीं पे रिफ्रेश कर देना। जैसे रिफ्रेश करेंगे ये देखें यहाँ पर एड मैनेजर अब क्लिक हो रहा है। जैसे ही एड मैनेजर आपने ओपन किया, यहाँ पर देखें हमारा एक एड अकाउंट क्रिएट हो गया। देखें उस नाम से जिस नाम से हमने एड अकाउंट क्रिएट किया था। अब ये अकाउंट यहाँ पर किस अकाउंट के नीचे है, तो ये देखें ये इस कंपनी के नीचे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, सिर्फ वन इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर आपको वन एड अकाउंट भी साथ में लिखा हुआ आ रहा है। अब एड अकाउंट का मतलब है कि हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप बिजनेस के लिए एड को रन कर सकते हैं। इससे पहले हम इस पेज से ऐड को रन कर सकते थे अपने पर्सनल पे अकाउंट से। अब हम इसको एज ए बिजनेस अकाउंट इस पे हम अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसको ओपन किया मैं आपको दिखाने के लिए कि इसमें अब हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। हम कैटलॉग बना सकते हैं। आप देखें, अगर आपने देखा हो कभी फेसबुक के ऊपर, आपको यहाँ पर इस तरह से कैटलॉग नजर आती है, एक प्रोडक्ट, फिर स्क्रॉल करते हैं दूसरी, फिर स्क्रॉल करते हैं तीसरी, वो कैटलॉग ऐड होती है। ज्यादातर दराज की और टीमों की आपको नजर आ रही होती है यहाँ पर इस जगह पर। जैसे ये भी एडवर्टाइजिंग ही है, यहाँ पर ये देखें स्पॉन्सर लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये चीजें भी आपको समझानी है कि जो एड्स होती हैं इनमें 2-3 तरह की एड्स होती हैं। इस एड को बोलते हैं टाइमलाइन एड। ठीक है, ये इमेज वाली भी हो सकती है, ये वीडियो वाली भी हो सकती है। इस जगह पर जो हमें एड रन होती। अच्छा, इसको आगे कर लेते हैं, पहले उसको क्लोज कर लें जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एड अकाउंट वाला ना।
उसको अगर हम क्लोज कर ले, उसके बाद नंबर ऑफ एड्स क्या होती है, फिर आगे उसको कर ले, तो मिक्स हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे रोक दी। कैटलॉग किसको कहते हैं, यहाँ पर हमें मोबाइल पर या डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे स्क्रॉल करते हुए क्रोजल एड शो हो रही होती है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट होती है, उसकी प्राइस लिखी हुई होती है और ऐड टू कार्ट बना होता है, दबाएं तो उसी पेज पर लेके चला जाता है वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के भी उसी पेज पर ले जाता है जिस पेज का वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और उसके कैटलॉग्स आप पर्सनल अकाउंट से नहीं बना सकते, पर्सनल अकाउंट से कैटलॉग वाली एड आप रन नहीं कर सकते, बिजनेस अकाउंट से आप कैटलॉग वाली एड भी रन कर सकते हैं। दूसरा पिक्सेल्स होते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं, पिक्सेल्स बेसिकली एक कोड होता है जो हमें फेसबुक देगा और वो हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर देंगे। वेबसाइट के बैकएंड पे जाके एक प्लगइन होगा, उसमें ऐड कर देंगे, या हम उसको हेडर या फुटर में, वो हमें एक तरीका समझाएगा, आगे हम इसको सीखेंगे, वो हम ऐड कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा, जो भी बंदा हमारी पेज पर आएगा और वहां से हमारी वेबसाइट पर जाएगा, उसका डाटा फेसबुक की डेटाबेस में स्टोर होता रहेगा। एक महीना हमारे पास 10 पे लोग गए, 20 लोग गए, 30 लोग गए, जो हमने एड रन की, उन एड्स की वजह से हमारे पास इतने ज्यादा लोग आ गए, 1000 लोग आ गए, 1500 लोग हमारी वेबसाइट पर आ गए। उनका डाटा कहाँ स्टोर हो गया, फेसबुक के डेटाबेस के अंदर। अब हम फेसबुक को कहेंगे पिछले एक महीने में जितने भी लोग आए और उनमें से जितने भी लोगों ने चेकआउट किया, मतलब ऑर्डर किया, उन जैसे लोगों को ढूंढो अपनी डेटाबेस में से, जो जो आपकी अपनी डेटाबेस है उसमें से उस जैसे लोगों को ढूंढो और उनको मेरी ऐड रन कर दो। अब ना पाकिस्तान ना मुल्तान हमने लोकेशन में डालेंगे, ना हम उसमें टाइम डालेंगे, ना उसमें हम उसकी जेंडर डालेंगे, ना उसमें हम उसका बिहेवियर डालेंगे, आगे हम सीखेंगे ये चीजें ना। तो वो बगैर कुछ बताए उसको जस्ट ये कहेंगे भाई 10 लोग हमारी वेबसाइट पर आए थे पिछले एक महीने में और उन 10 लोगों ने हमसे फला प्रोडक्ट बाय की, या जो भी हमारी प्रोडक्ट थी वो बाय की। बाय करने के बाद उनका डाटा डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब वो जो भी आईडीज थी वो डेटाबेस में तो मौजूद है, अब उनका एक बिहेवियर था जो स्टोर हुआ वो होगा फेसबुक के पास। उस बिहेवियर वाले जितने भी लोग होंगे फेसबुक के पास, हम उनको अपनी एड रन करना चाहते हैं तो हम वो चला सकते हैं। पिक्सेल्स का ये हमें फायदा हो, पिक्सेल्स लॉन्ग रन के अंदर वर्क करता है, शॉर्ट टर्म में वर्क नहीं करता, क्योंकि इसको डाटा चाहिए होता है। पिक्सेल जब तक एक महीना 2 महीना आप एड रन नहीं करते और डाटा स्टोर नहीं होता तो पिक्सेल सही से वर्क नहीं करता। शुरू में आपको फी प्रोडक्ट जो है 300 350 रुपए ऑर्डर कास्ट कर रहा होगा, लेकिन मैंने एक एड रन की हुई है जिसमें 80 रुपीज में एक कुर्ता बेचा हुआ है और 10,000 कुर्ते एक दिन में बेचे हुए, प्रिंस डिपार्टमेंटल स्टोर। मतलब कि 6 महीने एड रन की, एक ऑडियंस बना ली, अब उस ऑडियंस को हमने मार्केट किया उस जैसे ही ऑडियंस को, और विद इन 1 डे 10,000 हमने कुर्ते सेल किए इनके प्रिंस डिपार्टमेंटल स्टोर के, और 80 रुपीज कॉस्ट आई एक कुर्ते के ऊपर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। अब वो इतना सस्ता अगर आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पड़ रही है और इतने कुर्ते बेच रहे हैं, तो कहते हैं 5 लाख की एड चला दो एक दिन की, हमें क्या है, हमारे पास तो मटेरियल पड़ा हुआ है, हम भेज देंगे। तो इस तरह से पिक्सल जो होता है वो लॉन्ग रन में वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब और इसमें हमें फायदा क्या है, हम इसमें ऑफलाइन इवेंट्स बना सकते हैं, डाटा सेट्स बना सकते हैं, कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं, वहीं पे हमें डाटा मिल जाए और हमारी डाटा फर्स्ट करें, उसका नाम चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, और हम अपनी वेबसाइट पर नहीं लेके जाना चाहते, या हमारी वेबसाइट नहीं है मौजूद और ये डाटा हमें उसका चाहिए, तो हम वहीं एड रन करके वहीं पे उससे वो डाटा ले सकते हैं। फेसबुक के डेटाबेस में वो डाटा स्टोर हो जाए और वो वहां से हम डाउनलोड करके और उनको कॉल्स कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ फायदे हैं बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद, ये आपको नजर आएंगे, वरना पर्सनल अकाउंट से नजर नहीं आएंगे। मोस्टली 90% जो आपके क्लाइंट होंगे या जो आप जिनको पोटेंशियली जाके टच करेंगे, जैसे कपड़े वाले हैं, जूते बेचने वाले हैं, जो है प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, फूड वाले हैं, तो ये मोस्टली 90% लोग अपने पर्सनल एड अकाउंट से एड को रन कर रहे होते हैं। तो पहले ही आपको एज मिल जाएगा किस चीज का, कि आप उनको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके देंगे जिसमें 4-5 एक्स्ट्रा चीजें आप उसको दे रहे होंगे। ठीक,
तो यहाँ से आपका जब आप उनको टच करेंगे तो उनको आइडिया होगा, अच्छा इस तरह से वर्क होता है, तो वो आपको काम दे देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम किस तरह की एड या क्या एड्स होती हैं जिनको हम रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। फेसबुक के ऊपर जो है 3-4 किस्म की एड्स चलती हैं। एक चलती है ब्रांड अवेयरनेस की एड। अच्छा, ऐड का तरीका, ऐड जो है उसके आइडियाज, ऐड जो है उसके जो है डेटा सेट जिसको बोल लें या डिजाइन जिसको बोल लें, वो क्या होता है, तस्वीर में एक ऐड रन होती है कि कोई भी तस्वीर हम लगाएंगे उसमें ऐड रन हो जाएगी। दूसरा, वीडियो के अंदर एक ऐड रन होती है। और तीसरा, एक छोटे से साइज के अंदर जिसको नेटिव ऐड कहते हैं वो रन होती है। 3 तरह की ऐड जो है डिजाइन के एतबार से 3 तरह की ऐड जो है फेसबुक पर रन होती है, इंस्टाग्राम पर भी, और इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे भी 3 तरह की एड्स हम रन करते हैं। अच्छा, जो पिक्चर ऐड होती हैं या वीडियो ऐड होती हैं वो रन हो रही होती हैं हमारे टाइमलाइन के अंदर, ठीक है, या मैसेंजर की टाइमलाइन के अंदर, वो आगे जाके मैं अभी उसके सारा डाटा आपको शो करवा दूं। अच्छा, जो नेटिव ऐड होती है या जो एक छोटी पिक्चर की ऐड होती है वो आपको ये देखें यहाँ पर शो होती है। ये देखें यहाँ पर एक ये एडवर्टाइजिंग है शॉपिफाई की, ये एडवर्टाइजिंग है किसी और कंपनी की। इसी तरह से अगर हम आ जाते हैं नीचे, ये वाली ऐड चेक करें, ये पिक्चर ऐड, ठीक है, इसको क्रिएटिव भी बोलते हैं, इस तस्वीर को क्रिएटिव भी बोलते हैं कि ऐड चलाने के लिए आपको कोई कहे जी मुझे क्रिएटिव बना दें, तो आपको पता हो कि अच्छा उसको इमेज चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर इस जगह पर वीडियो आती है या ऐड चलाते हुए हमें क्या नजर आता है, जैसे ये देखें हमें वीडियो नजर आ रही है ना, तो इसको वीडियो भी बोलते हैं और टीवीसी भी बोलते हैं, ठीक है। टीवीसी भी इसी को बोलते हैं। अगर कोई बोले मुझे टीवीसी चाहिए तो आपको पता हो कि उसे वीडियो में ऐड चाहिए, ठीक है। अब ये भी देखें स्पॉन्सर्ड है और ये भी देखें स्पॉन्सर्ड है। अब जब भी आप अपना ब्रांड रन कर रहे होते हैं तो आप अपने कंपटीटर देख रहे होते हैं। फर्ज करें किसी ने परफ्यूम का काम करना है तो वो देखेगा जे डॉट, या वो देखेगा कोई भी परफ्यूम का ब्रांड जो उस टॉपिक के ऊपर वर्क कर रहा होगा। अच्छा, हम उसको देख सकते हैं। मसला ये हुआ कि पहले तो ये हम नहीं देख सकते थे, अब हम देख सकते हैं कि वो किस टॉपिक पे किस तरह की एड्स को रन कर रहे हैं, हम भी उस तरह से उस टॉपिक के ऊपर एड को रन करें। अब वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है adlibrary.facebook.com, वहां पे चले जाएं, या आप अपना कंपटीटर यहाँ लिख लेते हैं, हम अपना कंपटीटर फर्स्ट करें, जे डॉट हमारा कंपटीटर है और वो परफ्यूम बेच रहा है। देखें ये हमारा कंपटीटर है और इसने कौन कौन सी एड चलाई हुई है ये हम कैसे देख सकते हैं। दो तरीके समझा रहा हूं, दोनों तरीकों से आप इस चीज को देख सकते हैं। पहला तरीका है, आप आ गए अपने कंपटीटर के पेज पर, ये उसका पेज है, आप यहां पर आ गए, यहां से आप जाएंगे अबाउट में, अबाउट में आ गए, अबाउट में आने के बाद यहाँ पे होगा पेज ट्रांसपेरेंसी, पेज ट्रांसपेरेंसी पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें एक बटन आएगा सी ऑल का, यहाँ पे आपने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको शो होगा गो टू एड लाइब्रेरी। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तमाम एड्स शो हो जाएंगी जो जे डॉट चला रहा है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक मेटा का एडवर्टाइजिंग सिस्टम को यूज करते हुए जितने भी एड्स ये वाला पेज रन कर रहा है वो तमाम एड्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जे डॉट जो है वो 230 एड्स चला रहा है। हमारा जो समझ लें कि बजट होगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो होगा 1000 रुपए पर डे, 1000 रुपीज पर डे। किसी को भी अगर आप उसकी एड रन करेंगे तो उसको आप बता देंगे कि 1000 रुपए आपका पर डे लगेगा, 30,000 आपका एक महीने में लगेगा, और वो सारा रिकवर भी हो जाता है। हम एड इस तरह से चलाते हैं
कि वो एक वीक के अंदर उन्होंने अगर 7,000 लगाए हुए हैं तो 7,000 से ज्यादा के एड्स आ जाते हैं, तो वो उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकल आती है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, तो अगर उस सर्विस के मद में हमें उसका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकल जाती है। तो इस तरह से आपने इसको रन करना है। अब अगर हम 1,000 रुपए पर डे भी लगाएं तो ये 2,30,000 रुपए पर डे के ऊपर एड अपनी रन कर रहे हैं, अगर हम 1,000 रुपए भी लगाएं, वरना तो ये ज्यादा लगाते हैं बड़े ब्रांड ना। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ नीचे ही कौन कौन सी एड चल रही हैं, ये तमाम एड्स हमें यहाँ पर शो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट करते हैं कि ये एक एड इन्होंने रन की हुई थी, ये वाली, ये एक एड रन की हुई थी। अब ये एड कहाँ कहाँ पर चल रही है वो कैसे पता लगेगा? प्लेटफॉर्म से। मैं जगह सिलेक्ट की आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ क्या नजर आ रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है कि किसी गेम ने इनका एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज किया, हम गेम खेल रहे होते हैं ना, उसके दौरान हमें एक एड शो हो जाती है, तो वो एड ऑडियंस नेटवर्क कहलाती है। फर्ज करते हैं urdu.com ने इनका एडवर्टाइजिंग मॉडल यूज किया एज ए पब्लिशर। पब्लिशर कौन होता है? जिसका अपना एक पेज होता है, उसके ऊपर एक ट्रैफिक होती है, और वो फेसबुक से कहता है कि आप अपनी एड्स देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम आपस में शेयर करें। तो उनकी ट्रैफिक से उनको रेवेन्यू जनरेट हो गया, और इधर इनको एडवर्टाइजर मिल गए, एडवर्टाइजर के लिए उनको ऑडियंस मिल गई, तो वो ऑडियंस नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाली एड जो है ये थोड़ी सी चेंज है। कैसे? कि इस एड के अंदर वो फेसबुक भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क भी कर रहे हैं, और मैसेंजर भी कर रहे हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये वाली एड जो है वो 3 प्लेटफॉर्म पर या 2 प्लेटफॉर्म पर या 4 प्लेटफॉर्म पर चल रही है, लेकिन इस ऑडियंस, इस जो भी एड चल रही है, ये कहां पर उसको लेके जा रहे हैं, उनका जो है एक्चुअल गोल क्या है, कि उससे क्या, उस ट्रैफिक से या उस वेबसाइट, उस यूजर से वो क्या लेना चाह रहे हैं, उनसे ऑर्डर निकलवाना चाह रहे हैं, सर्विस मॉडल बनाना चाह रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस लेना चाह रहे हैं, उसको व्हाट्सएप पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, उसका गोल क्या है। तो वो जब हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर देखें शो होते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो यहाँ देखिए लर्न मोर लिखा हुआ है, तो ये कहां पर लेके जा रहे हैं? वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस, ऑर्डर नाउ, लर्न मोर, इस तरह के जितने भी बटन्स लगे हुए होंगे ये कहां पर लेके जा रहे हैं? वेबसाइट पर। अब ये इन नेटवर्क्स पे ऐड चल रही है, और जब भी ऐड पे क्लिक होता है तो ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ठीक, सन्नाटा ऐसे हुआ पड़ा है जैसे मुझे लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा और आसान लफ्जों में इसको स्टार्ट दोबारा से समझाता हूँ। हमारे पास एक रिमोट है, हम इस रिमोट को सेल करना चाहते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस रिमोट की तस्वीर बना लेंगे और नीचे बटन लगा देंगे कि व्हाट्सएप पे राब्ता करें और इसको ले लें। दूसरा तरीका, हम इसकी तस्वीर बना लेंगे और नीचे लिख देंगे हमारी वेबसाइट पर जाए और इसको ले लें। ठीक है, तीसरा तरीका, इसकी तस्वीर लगा देंगे और नीचे लिख देंगे हमारे पेज पर मैसेज कर दें और हमसे ले लें। 3 तरीके अब समझ आ गए। अब यही रिमोट है और इसकी हमने वीडियो बना ली 3D में। अब 2 एड्स बना ली हमने इसमें, एक तस्वीर वाली और एक वीडियो वाली। तो वो क्या चीज है? वो ये जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं ये चीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि हमें एड बनानी है, चाहे वो तस्वीर में है चाहे वो वीडियो में। अब उस एड को चलाना है, उस एड को कहां पर चलाना है? उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। फेसबुक पे जितने लोग फेसबुक को यूज करते हैं उनको कहना है कि आओ व्हाट्सएप से हमसे ले लो, आओ मैसेंजर से हमसे ले लो, आओ वेबसाइट से हमसे ले लो। ये 3 तरीके हैं जिनसे ऑर्डर जनरेट हो सकता है। दूसरा, फेसबुक पे भी बता दिया और इंस्टाग्राम वालों को भी कह दिया कि तुम सारे आओ और इसको ले लो। वो कहते हैं हाँ मेरे पास ट्रैफिक तो बहुत सारी है, लेकिन उस ट्रैफिक में से आपने जितने की ऐड चलानी है मैं बता दूंगा 20,000 लोगों को हम इस ऐड को दिखा देंगे।
या 30,000 लोगों को दिखा देंगे, वरना काफी सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो अब हमें यहाँ पे समझ आई कि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर एड रन होती है, वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको हमारी ये प्रोडक्ट शो होती है, और ये तस्वीर में भी हो सकती है, वीडियो में भी हो सकती है। अब इसका जो ऑर्डर मॉडल है वो क्या होगा, वो वेबसाइट भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें डायरेक्ट वेबसाइट पे ले गया, वेबसाइट भी हो सकती है। ये क्यों यहाँ पर ले गए हैं, ये इसका पिक्सल जनरेट कर रहे हैं कि कल को फर्ज करें हमें शूज बेचने हैं, तो हमारे पास एक ट्रैफिक बनी हुई है, हम उस ट्रैफिक पे ऐड को रन करेंगे और शूज ऑटोमेटिक बिकना शुरू हो जाएंगे, ऑर्डर ज्यादा अच्छे निकलेंगे। दूसरा तरीका यहाँ पर देखें कि वो सीधा का सीधा कहाँ लेके जा रहे हैं, वेबसाइट पर लेके जा रहे हैं, वो क्या नाम है, पेज पर लेके जा रहे हैं, जस्ट प्ले किया और यहीं पे हमें ऑर्डर, और यहाँ ऊपर शॉप नाउ का बटन है। देखें वीडियो ऐड भी शो हो रही है। समझाने का मकसद ये है कि ये इस पेज से, ये देखिए ये ऐड अकाउंट है ना हमारा, और इसमें ऐड मैनेजर है, यहाँ से हम ऐड को रन करते हैं, और कौन सी ऐड रन करनी है, यहाँ पे मैंने आपको वो समझाया कि ऐड को किस तरह से जनरेट करना है, या अपने कंपटीटर को किस तरह से ढूंढना है कि वो किस तरह की ऐड चला रहा है। वो अगर ऐड चला रहा है तस्वीर वाली, तो आप भी तस्वीर वाली चलाएं, ताकि उसको जितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं उतने आपको भी मिलेंगे। कोई बंदा मुफ्त में पैसे तो नहीं लगाता ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऐड रन हो रही है 4 मार्च से। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये ऐड रन हो रही है 12 मार्च से। अब 12 मार्च से लेके आज 24 है, और ये ऐड रन हो रही है। मुफ्त में तो कोई नहीं चलाता ना अपने जेब से पैसे लगा के, आखिर उसको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो इस ऐड को उसने कंटिन्यू किया हुआ है ना, वरना तो इस ऐड को क्लोज करके कोई और ऐड रन कर लेना। इसी तरह से एक और तरीका होता है ऐड अपने कंपटीटर को ढूंढने का, या अपनी ही एड से रेप्लिकेट एड्स को ढूंढने का, वो होता है ऐड लाइब्रेरी पे सीधा चले जाए। गूगल में हमने सर्च किया ऐड लाइब्रेरी, और यहां से हम आ गए फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी में। यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी डॉट गूगल भी है, ऐड लाइब्रेरी डॉट टिकटॉक भी है। हमने कहा जाना है, फेसबुक वाली पे। यहाँ पे हमने कैटेगरी कंट्री सिलेक्ट की जहां पे हमने ऐड को रन करना है। कैटेगरी में हम चले गए सारी, ऑल कैटेगरी की एड्स, और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालते हैं। फर्स्ट करें हमारी प्रोडक्ट थी रिमोट, हमने रिमोट डाला, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रिमोट की ऐड चला रहे होंगे सारे सामने आ जाएंगे। यहाँ कहीं इन्होंने रिमोट का वर्ड यूज किया होगा, यहाँ लिख देते हैं हेडफोन्स। तो यहाँ पे देखें सारे हेडफोन्स हो गए, देखिए आगे हेडसेट। अब ये देखें ये वाला शॉप नाउ पर है, सीधा वेबसाइट पर लेके जा रहा है। ये सेंड व्हाट्सएप मैसेज वाला ऐड चल रहा है, देखेंगे यहाँ पर ये भी शॉप नाउ का ऐड चल रहा है, और ये दराज वालों की ऐड चल रही है हेडफोन की। वीडियो ऐड है लेकिन नीचे शॉप नाउ है। तो मकसद हम यहाँ पर कोई अपना कंपटीटर हमारे पास नहीं है। फर्ज करें मैंने कोई भी ऐसी चीज बेचनी है जिसका मुझे कंपटीटर ही नहीं मिल रहा, मैं खुद ही उसको फर्स्ट टाइम जो है फेसबुक पर डाल रहा हूँ, तो मैं उसको देख लूंगा कि वो अमेरिका में कैसे रन हो रहा है उसका एड यूएई में कैसे रन हो रहा है, यूके में कैसे रन हो रहा है। अगर पाकिस्तान में कोई उसका एड रन कर रहा है तो हमारी प्रोडक्ट का नाम तो हमें पता होगा ना, तो हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम ऐड कर देंगे। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे हम एयरपोर्ट्स डाल देते हैं। अब देखते हैं एयरपोर्ट्स पर कितनी एड्स रन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 280 एड्स रन हो रही है, ये देखें सब एयरपोर्ट्स आके। आगे जाके हम सीखेंगे एड्स बनाते कैसे हैं, और इन एड्स को कॉपी कैसे करते हैं। इनको हम कॉपी भी तो कर सकते हैं ना, हम थोड़े से आलसी हैं, हम ऐड कहाँ से रन बनाने बैठेंगे। उसके लिए हमें कैमरा भी चाहिए, प्रोडक्ट की तस्वीर भी
खींचनी पड़ेगी, वीडियो भी बनानी पड़ेगी, वॉइस ओवर भी देना पड़ेगा उसको, काफ़ी सारे काम करने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम यहाँ से एक ऐसी ऐड ढूँढें, जो हमारे प्रोडक्ट वाली हो और उसके ऊपर कोई लोगो भी ना हो, नाम भी ना हो। तो हमें वीडियो मिल गई, तो उसको हम अपने हिसाब से रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आज जो हमने सीखा, वो क्या सीखा? फेसबुक के ऊपर बिज़नेस अकाउंट के अंदर अपना ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? ये फर्स्ट हमने सीखा। सेकंड सीखा, उस ऐड अकाउंट जो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमने सीखा कि हम इससे क्या-क्या एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। तीसरा हमने सीखा कि हम अपने कंपटीटर की ऐड लाइब्रेरी से एड्स को कैसे देख सकते हैं। चौथा हमने सीखा कि हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, फर्ज करें हमारी एक प्रोडक्ट है, वो है फर्ज करें लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है और वो हमने सेल करना है। तो हम उसको ढूंढने के पूरे पाकिस्तान में एचपी के लैपटॉप को कैसे सेल किया जा रहा है, वो हमें आइडिया हो जाएगा। उस हिसाब से हम ऐड को रन करेंगे। तो शुरू से हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये प्रोडक्ट इस तरह से सेल होती है। तो हम उसी तरह से जब उसकी ऐड रन करेंगे तो हमारे पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। वरना हम वो वीडियो ऐड में अगर वो चीज सेल हो रही है और हम पिक्चर ऐड बना रहे हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हमारी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो जाया हो जाएगी। मेरे ख्याल से आज यहाँ तक खत्म करना चाहिए ताकि आप इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लें, अपने हाथ से ऐड अकाउंट अपना क्रिएट कर लें, फिर आगे हम इसको लेके चलते हैं। समझ आई है? आज तो बिल्कुल सुन हुए बैठे सारे बच्चे, क्वेश्चन भी कोई नहीं है।